वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे बिजनेस शेड्यूल। तो गाइस हमारा ये बिजनेस की बुक स्टार्ट करेंगे और क्लास 11 से। और गाइस हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्यवसाय की प्रकृति एवं उसके उद्देश्य क्या हैं। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे कि मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, व्यवसाय, पैसा और रोजगार, इस सबका क्या मतलब है हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस वीडियो लास्ट तक बने रहें और लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो गाइस हम करते हैं स्टार्ट। देखो गाइस, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। गाइस मानवीय क्रियाएं में दो क्रियाएं होती हैं। तो गाइस मानवीय क्रिया वो होती हैं जो मानव के द्वारा निर्माण की जाती हैं, जो मानव उसे निर्माण करता है, कोई काम करता है अपने मानव, उससे मानव क्रियाएं कहती हैं। ये दो क्रियाएं होती हैं इसमें, मानव क्रियाएं में दो क्रियाएं होती हैं। पहली होती है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। तो गाइस देखती है अन्न आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमें लाभ के लिए, जो हमें लाभ कमाने के लिए होती हैं। मतलब कि ये होती हैं, अगर कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस खोलता है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति ने अपने लिए कोई बिजनेस, कोई परचून की दुकान खोली। वो दुकान तो खोलेगा, क्यों खोलेगा, कि उसमें उस दुकान को खोलेगा, उसमें क्या होगा उससे, भाई वो सामान तो फ्री में तो किसी को देगा नहीं, भाई तू ले जा, तू ले जा, नहीं ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उस सामान को कुछ दुकान से ले, कुछ कहीं से लेके आएगा और उसको बेचेगा। उससे बेचने के बाद उसे पैसे मिलेंगे, वो उसका खुद का, उसके पैसे फिर जिम में जाएंगे और खुद का मतलब काम हो गया। वो होती है आर्थिक क्रियाएं, जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है, ठीक है। और अनैतिक क्रियाएं वो होती हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, पैसे से मतलब नहीं होता, उसमें पैसा सेवा करने के लिए। मतलब कि सेवा मतलब ये होता है कि अगर आप दुकान तो खोलेंगे नहीं इसमें, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये होता है कि इसमें जो व्यवसाय आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो सेवा के लिए होती हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे अनाथ आश्रम खुल गए हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई हो रही है, उन्हें फ्री में पढ़ाया जा रहा है। नवोदय विद्यालय हो गया, उन बच्चों को शिक्षा मिलती है, फ्री मिलती है, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते, न कोई पैसे लेते हैं उनसे। ओके, और से कुछ आजकल तो ये क्या हो रहा है, घरवाले अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल देते हैं घर से, तो उनको जो रखता है, उन्हें मतलब भवन हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, वो अनार्थिक क्रिया के अंडर में आते हैं। ओके, इसे बोलते हैं अनार्थिक क्रियाएं। तो गाइस अब होता है व्यवसाय। तो गाइस देखिए, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो दो से बनी होती हैं। गाइस दो से मतलब कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती है ना, वो दो होती हैं। आर्थिक क्रिया में देखिए क्या आता है, आर्थिक क्रिया में वो आता है, देखो आता है व्यवसाय, इसमें आता है व्यवसाय प्लस पैसा और प्लस रोजगार। ये हमारी आर्थिक क्रिया में आती हैं। ओके, व्यवसाय, पैसा, रोजगार। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि व्यवसाय, पैसा, रोजगार क्या है। ओके, तो भाई देखिए क्या होता है व्यवसाय। व्यवसाय वो होता है, कोई व्यक्ति व्यवसाय खोलता है और उसमें लाभ कमाने के लिए, मतलब माल को खरीदता भी है और बेचता भी है। माल को खरीद के लेके आएगा और हमको बेचता है, वो व्यवसाय के अंदर में आता है। इसमें पैसे कमाने के लिए होता है, मतलब व्यक्ति माल लेके आएगा, वो कुछ, मान लिया कोई व्यक्ति है 10 का लेके आया, तो आपको 15 में देगा। ओके, वो व्यवसाय में आता है कि कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए व्यवसाय करता है, माल को ले किसी से खरीदता है और बेचता है, वो आता है व्यवसाय के अंडर में। तो ये धन की प्राप्ति के लिए होता है। इससे हमें, आप व्यवसाय माल लेके आएंगे, उसे बेचेंगे, तो आपको उसके बदले में क्या होगा, आप माल देंगे लेकिन उसको धन मिलेगा आपको, ये व्यवसाय में आता है। अब हो गया पैसा। देखो ये पैसा क्या होता है, दूसरों के लिए ज्ञान देना। मतलब कि ये मान लीजिए टीचर हैं, तो जो आप किसी को टीचर पढ़ा रहे हैं, ओके, वो पढ़ा रहे हैं भाई, फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे आपको, अल्लाह भैया मैं तो फ्री में आ गया तो ये ले, मैं ये पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ तू, नहीं ऐसे होता। वो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो फीस आपसे नहीं लेंगे, जो प्रिंसिपल है उससे फीस लेंगे कि भाई हाँ हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें मंथ की फीस है तो हमारे लिए इतनी फीस होगी। तो ये टीचर पाते हैं, वो प्रिंसिपल से फीस लेंगे, गाइस हमने, हमारे महीना पूरा हो गया, हमें फीस दे दो। वो फीस लेने के बाद
क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया, जो आपके टीचर हैं उनने पहले ज्ञान उनने पढ़ाई की, डिग्री ली, जो पैसा खर्च हुआ, भाई कौन तो निकालोगे यार। आपने इतना रुपया खर्च किया अपनी पढ़ाई में, तो कौन तो कमाओगे। आप पढ़ क्यों रहे हो, इसके लिए पढ़ रहे हो ना कि आगे आप अच्छे लायक के बन जाओ, आपको अच्छी नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो। ओके, तो गाइस, तो ये टीचर हैं वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करके डिग्री लेके जो आपको पढ़ाएंगे, तो उसके बदले में फीस लेते हैं। आप नहीं लेंगे लेकिन लेंगे, वो अपने पेज से लेंगे। ओके, ऐसे मान लीजिए आप ही हो, आपकी इच्छा है मैं LLB करूँगा, LLB करके आपने अपने पढ़ाई में बहुत सारा खर्चा किया, लाखों रुपये आपने अपनी पढ़ाई में लगा दिया। उस लगाने के बाद आपने क्या किया, अब ऐसे नहीं भाई आपने दुकान खोल ली, हाँ भैया तू भी आ जा, मैं तेरा केस फ्री में लड़ लूँगा। यार मेहनत करोगे तो पैसे लोगे कि आपने जो आपने मतलब अपनी पढ़ाई में लगाया है। ओके, तो पढ़ाई में लगाने के बाद अब उसको आप पैसे कमाएंगे। ओके, तो पैसे कमाओगे, अब आपके पास कोई केस आया, उसने सॉल्व कर दिया, तो आप उस केस की फीस लोगे। ओके, उससे क्या हुआ, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, LLB की जानकारी ली, उससे आपने पढ़ा लिखा, वो कहाँ काम आया, पैसे में काम आया। मतलब कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो आपका पैसे में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया, आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बदले में आपने किसी का केस लड़ा, तो आपने पैसे लिए, आपको उसकी जानकारी थी उस चीज़ की, तो आपने कुछ काम किया, तो ये पैसे घंटे में आता है। अब हम बात करते हैं रोजगार। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, अब तो सही है फिर भी अच्छी है, पहले बहुत बेकार थी आर्थिक स्थिति। तो वो रोजगार में आता है। रोजगार क्या होता है ना, रोजगार गाइस वो होता है, जैसे मान लीजिए आजकल तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बाहर रोड पे घूमते मिलते हैं। क्यों घूमते हैं, वो काम के साथ में, उन्हें काम नहीं मिलता, मतलब उनके पास कोई काम नहीं, चले खाली बैठे हैं, वो रोजगार के अंडर में आता है। ऐसे क्या होता है, अब इसकी पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको आसान में से कहते हैं। जैसे रोजगार क्या होता है, जो काम करने वाले व्यक्ति, मान लीजिए मैंने कहा ना आपको, काम करने वाले व्यक्ति, इससे कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती मस्ती कर रहे हैं, गली में हल्ला कर रहे हैं, उन्हें कोई काम तो है नहीं, वो कोई काम ही नहीं है। तो गाइस, अब इसकी रोजगार वो होता है कि कोई व्यक्ति कोई कंपनी में काम करता है, और काम करने के बाद उसको मतलब सैलरी मिलती है हर मंथ में, एक महीने में जो तनख्वाह मिलती है, वो वो तनख्वाह मिलती है, वो रोजगार में आती है। कैसे आती है, देखिए आप कोई किसी अंडर में काम करते हो, तो भाई वो रोजगार तो आएगा कि आपका खुद का काम तो है नहीं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलें, ओके, जब खुद का बिजनेस खोलेंगे तो खुद का काम होगा आपका, मन चाहे जाओ मत जाओ। तो रोजगार होता है किसी किसी के अंडर में काम करना, किसी के अंडर में आप काम करोगे, उससे आप अपने महीने की या मंथ की या साल की इतनी भी हो, उससे फीस लोगे आप, वो रोजगार अंडर में आता है। ओके, तो गाइस ऐसी वीडियो और पाने के लिए गाइस इसका अगला भाग हमारा, इसका पार्ट 2 अभी कुछ समय में हम मतलब आ जाएगा। तो गाइस अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिए, गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि हमारी और वीडियो आप तक पहुंच जाएँ, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी वीडियो। गाइस, तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट था, हमारा सेकंड पार्ट हमारा अभी कल तक आपके पास आ जाएगा।